फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2020 का पेपर। कल ही हुआ ये पेपर, तो हम पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। उसके सिंगल करेक्ट टाइप वाले सेक्शन को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो टोटल 6 क्वेश्चन आए थे पेपर 1 में सिंगल करेक्ट के। 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं आपको, एक ही करेक्ट होता है। करेक्ट करने के हमें +3 मिलता है और इनकरेक्ट मार्किंग पे -1 था और नो अटेम्प्ट का 0 मार्क्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन लिख रखा है, इन दोनों को करते हैं हम लोग पहले। क्वेश्चन नंबर 2, एक फंक्शन गिवन है, डिफाइंड R2R सच दैट फंक्शन x f(x) इक्वल mod x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। फिर हमें बताना है f11 है, on2 है, या दोनों नहीं है, या दोनों ही है। ठीक है, तो mod x है ये। सबसे पहले ये फंक्शन को आप रीडिफाइन भी कर सकते हो या डायरेक्ट भी दिख रहा है। mod x और इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, ये दोनों मिला के फंक्शन को ऑड बना रहा है। क्यों? f ऑफ -x, mod को तो माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, ये -x हो जाएगा और ये साइन ऑफ -x इसको प्लस साइन x बना देगा, है ना। साइन -x इज माइनस साइन x, तो ये ओवरऑल माइनस साइन बाहर आएगा तो ये माइनस का fx हो जाएगा। तो जब भी फंक्शन ऑड होता है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे y = x³ का ग्राफ देख लो आप, तो हम एक रीजन में डिसाइड कर लेंगे 1 1 है तो दूसरे रीजन में भी पता चल जाएगा। कैसे? x ग्रेटर देन जब 0 होगा तो हमारा फंक्शन fx mod x इज x² माइनस एक्स साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। 1 1 फंक्शन इज मोनोटोनिक, इट इज आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो f' अगर पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए हमेशा फॉर ऑल इंटरवल तो फंक्शन मोनोटोनिक होगा। मोनोटोनिक होगा तो 1 1 हो जाएगा। तो f' x² का 2x, x साइन एक्स का x cos x माइनस साइन एक्स। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 2x को x प्लस x ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस साइन एक्स। 2x था, एक x को यहाँ रखा, एक x इसके साथ कॉमन ले लेंगे। हमने f' जो लिया है ना उसमें x हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए किया है। तो x पॉजिटिव है और 1 माइनस कॉस x हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि cos की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, यानी cos 1 से छोटा है तो 1 माइनस कॉस पॉजिटिव होगा। प्लस अब जानते हैं कि फॉर x ग्रेटर देन 0 साइन x इज लेस देन x, यानी x माइनस साइन एक्स भी पॉजिटिव होगा। ओवरऑल ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है तो ये मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है, तो ये 1 1 है। 1 1 तो हो गया। on2 है क्या? on2 है ये। R2R डिफाइंड है, ये साइन तो -1 से 1 के बीच में रहेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन ये x अगर आप प्लस इन्फिनिटी रखते हो तो ये फंक्शन इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, माइनस रखते हो तो माइनस की ओर कर जाएगा, है ना। तो x, और वैसे भी इसका ग्राफ आप रफली ड्रॉ करेंगे, इंक्रीजिंग है, 0 पे 0 हो ही रहा है, और ऑड फंक्शन है तो ऐसा बनेगा, यानी पूरा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ये कवर कर लेगा। हैंस द चॉइस सी इज करेक्ट, फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड on2। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, लेट ए बी डिनोट द रियल रूट्स ऑफ x² + 2x - 2020। ए बी इसका रूट है और सी डी इसका रूट है, x² - 2x + 2020। 2020 में पेपर हो रहा है, इससे हमें a + b, चलिए यहीं लिख देते हैं, a और b इसका रूट है, तो a + b क्या हो जाएगा -20, a इंटू बी -2020, c + d, c और d इसका रूट है तो माइनस ऑफ -20 दैट इज 20, c इंटू डी इज 2020। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ देखिए a कॉमन आ रहा है इन दोनों में, a कॉमन ले लेते हैं, तो c इंटू दिस ac - c², और यहाँ से d इंटू ए ad - d²। सिमिलरली इन दोनों से b कॉमन आ रहा है, b कॉमन लिया, c इंटू b - c bc - c², d इंटू बी bd - d²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। a इन दोनों में a कॉमन होगा, c + d - c² + d²। इन दोनों में b कॉमन, तो c + d - c² + d²। बस सिंप्लीफाई ही करते जाना है। अब देखो c² + d², यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ ये -b के साथ है, यहाँ -a के साथ है। चलिए यही लिखिए, यहाँ दिख जाएगा, माइनस का c² + d² कॉमन आएगा, तो यहाँ से a, यहाँ से b, a + b।
अब यहाँ सी प्लस डी है, यहाँ सी प्लस डी है, यहाँ बी स्क्वायर के साथ है, यहाँ ए स्क्वायर के साथ है, तो सी प्लस डी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, सी प्लस डी की वैल्यू 20 है, ए प्लस बी की वैल्यू -20 है, ठीक है। तो माइनस ए प्लस बी है तो ये भी 20 हो जाएगा, और ये सी प्लस डी 20 है, यानी 20 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फर्दर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का सी प्लस डी का होल स्क्वायर -2cd। नाउ ए प्लस बी इज -20, सी प्लस डी इज 20, तो 20 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, ए इंटू बी -2020 है, सी डी 2020 है, यानी एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये भी 20 का स्क्वायर, ये भी 20 का स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर इंटू 20 क्यूब 8000 इंटू 2 16,000। तो बस कैलकुलेशन था वो, आप जिस हिसाब से करना चाहें, मैंने इस तरीके से किया, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पहले देखते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, इसमें क्या गिवन है आपको, लेट ए बी लैम्डा बिलोंग्स टू आर प्लस यानी पॉजिटिव रियल, लेट पी इज एन एंड पॉइंट ऑफ लैटस रेक्टम ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल 4 लैम्डा एक्स पैराबोला है, एंड लेट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल 1 पासेस थ्रू पी, इलिप्स की इक्वेशन है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं पता मेजर एक्सिस कौन है, ऐसा कुछ ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए नहीं लिखा हुआ है। इफ टेंजेंट टू द पैराबोला एंड इलिप्स एट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, मतलब पी जो पॉइंट है ना वो इस पे भी है, इस पे भी है, और उस पी पॉइंट पे जो टेंजेंट्स आएंगे पैराबोला और इलिप्स के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग पी पॉइंट क्या होता है, लैटस रेक्टम, पैराबोला का लैटस रेक्टम फोकस से पास होता है, फोकस a,0 होता है 4ax, यानी a यहाँ पे लैम्डा है तो ये पॉइंट लैम्डा, 2 लैम्डा हो जाएगा, a,2a या a,-2a लैटस रेक्टम होता है। तो कोई भी एक एंड पॉइंट लेने को कहा, मैंने इसी को ले लिया p। ये p पॉइंट इलिप्स को भी सेटिस्फाई करेगा और पैराबोला को भी, ठीक है। तो पहले मैं इलिप्स में सेटिस्फाई करा देता हूँ, तो लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट p इलिप्स से भी पास हो रहा है, लैम्डा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और y की जगह 2 लैम्डा, यानी 4 लैम्डा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1। एक ही एक इक्वेशन हो गई। दूसरा, टेंजेंट जो आएगा ना p पे पैराबोला का और इलिप्स का, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो पैराबोला में क्या होती है इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल 2a, a यहाँ पे लैम्डा है, अपॉन y भी यहाँ लैम्डा है, इंटू x, y माइनस y1 इक्वल 2a बाई वाई इंटू एक्स प्लस x1, ठीक है, ये होता है। और इलिप्स में हम वैसे हमें सिर्फ स्लोप से मतलब है, 1 आया स्लोप है ना, y इक्वल mx, और इसे भी इसका भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं y डैश, तो क्या आ जाएगा इलिप्स में -x बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई वाई, यही आएगा, dy बाई डी एक्स निकालोगे आप। अब इसमें लैम्डा 2 लैम्डा पुट कर देते हैं, x की जगह लैम्डा, y की जगह 2 लैम्डा, माइनस लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा, यानी हमें मिला -b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है dy बाई डी एक्स, दोनों का उनका प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका टेंजेंट आ गया 1 स्लोप पैराबोला का, और इसका -b स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। दिस 2 टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा सिंपली, यानी -b स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर इंटू 1 इज -1, डैट मीन्स b स्क्वायर इक्वल 2a स्क्वायर। यानी इन सब की भी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, यानी बी मेजर एक्सिस है। तो इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला इलिप्स में होता है, आपने पढ़ा है √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, माइनर अपॉन मेजर। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1/2 आ रहा है, तो 1 माइनस 1/2 1/√2 हो जाएगा, तो 1/√2 ऑप्शन है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें पी पॉइंट पता करना था क्या है लैटस रेक्टम, और वहाँ पे दोनों का dy बाई डी एक्स का प्रोडक्ट -1 करना था, ठीक है। ये आपको इक्वेशन ना भी पता हो तो आप डायरेक्ट इसका भी dy बाई डी एक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 फंक्शन गिवन है और हमें एरिया अंडर द कर्व पूछ रहा है। देखिए फंक्शन एफ एक्स इक्वल ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस ऑफ मॉड एक्स माइनस 1। तो पहले फंक्शन एफ एक्स को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने का मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट 1 है,
तो जब 1 से आप ग्रेटर लोगे तो ये पॉजिटिव खुलेगा, और माइनस साइन है तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। x माइनस 1 का मॉडुलस x माइनस 1, लेकिन माइनस साइन है तो 1 माइनस एक्स। लेस देन 1 पे ये नेगेटिव हो जाता है और बाहर भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये फंक्शन x लेस देन 1 पे fx तो 0 हो गया। तो अगर हम रफ स्केच से, मतलब है ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम लोग इसका अगर रफ स्केच बनाना चाहें तो x इक्वल 1 के पहले तो ये 0 है, ये 1 है, इसके पहले 0, इसके आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बना दिया, ठीक है। 1 से ज़्यादा रखोगे तो ये ग्रेटर, ये इंक्रीजिंग ही होगा। आप डेरिवेटिव करके भी देख सकते हैं। gx का ग्राफ कैसे बनाएं, तो देखो जब हमें जो है ना x इक्वल 0, gx और fx इसके बीच का एरिया फाइंड करना है। तो x इक्वल 0 तो ये लाइन खुद हो गई। जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो e की पावर -1 प्लस e की पावर 1 माइनस 0, यानी ये आएगा x इक्वल 0 रखने पे e प्लस e की पावर -1/2, ये आएगा। x इक्वल 1 जब आप रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, e की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, 2/2 1, ठीक है, ये 1 आएगा। और ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, e प्लस e की पावर -1/2, e की वैल्यू 2.71 अप्रोक्स होती है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये 1 पे मैं एक डॉटेड ड्रॉ कर देता हूँ, 1 पे वैल्यू 1 आ रही है। अब 1 से ग्रेटर कुछ भी रखेंगे तो ग्राफ आगे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। देखो आप इसका डिफ्रेंसिएशन करके देख लो, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा हमें। हाफ इंटू ई की पावर x माइनस 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस एक्स, इसको सॉल्व करने पे, इसको 0 करने पे x 1 आएगा। नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यानी 1 के बाद ये इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो इससे कहीं कट करेगा। अब वो इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन तो यही है, इसको और इसको इक्वल कर देते हैं। e की पावर x माइनस 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल gx, ये 2 इधर चला गया तो ये 3 e की पावर x माइनस 1, सॉरी माइनस 1, ये माइनस 3 e की पावर 1 माइनस एक्स। ओके चलिए ऐसा लिख देते हैं। ये नीचे डिवाइड में आएगा तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 माइनस एक्स इक्वल 3, पावर सब्ट्रैक्ट e की पावर 2x माइनस 2 इक्वल 3, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल ln3, ln यानी बेसी, तो x आपका आ गया हाफ ln3 प्लस 1। x से ही मतलब मुझे y कुछ भी आ रहा हो यहाँ, ठीक है। अब ये एरिया फाइंड करना है x इक्वल 0 से, x इक्वल 0, ये ग्राफ gx का, ऊपर gx है नीचे fx है, हमें ये पूरा एरिया फाइंड करना है। तो 0 से 1 तक तो सिर्फ gx है, तो 0 से 1 हम सिर्फ gx को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए 0 से 1, 0 से 1 तो हम सिर्फ gx को इंटीग्रेट करेंगे। 1 से लेके ये जो पॉइंट आया हमारा, 1 से लेके हाफ ln3 प्लस 1, यहाँ क्या होगा, अपवर्ड कर्व विद gx एंड डाउनवर्ड कर्व विद fx, gx माइनस fx dx। इंटीग्रेट डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग। gx का इंटीग्रेशन इज हाफ e की पावर x माइनस 1 का तो यही रह जाएगा, e की पावर 1 माइनस एक्स का, माइनस एक्स है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, लिमिट 0 से 1। फिर सिमिलरली gx माइनस एफ करना है तो gx का इंटीग्रेशन कर दीजिए, हाफ e की पावर x माइनस 1 माइनस e की पावर 1 माइनस एक्स माइनस एफ एक्स में हमने पाया था कि जब हम ग्रेटर देन 0 कर रहे थे तो हमारा आया था ये e की पावर x माइनस 1 माइनस 1 माइनस ई की पावर 1 माइनस एक्स, तो माइनस एफ करना था इसका इंटीग्रेशन, e की पावर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ई की पावर 1 माइनस एक्स, है ना। 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करने पे माइनस साइन आएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट हमारा यही 1 से लेके हाफ ln3 प्लस 1। अब इन लिमिट को पुट करते हैं, हाफ 1 रखने पे ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 0, यानी e की पावर 0 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 0 कैंसिल, और 0 रखने पे ये e की पावर माइनस 1 और ये e की पावर 1, ठीक है। ये आ जाएगा, सॉल्व करके देखिएगा, e माइनस ई की पावर माइनस 1 हाफ
इसमें जब मैं x की जगह हाफ ln3 प्लस 1 रखूँगा, 1 कैंसिल, हाफ ln3 आएगा, e की पावर हाफ ln3 यानी e की पावर ln√3, यानी सिर्फ √3 बचेगा, ये हाफ, ठीक है, इस हाफ को बाहर ले लिया, यहीं रखते हैं, हाफ ln√3, सॉरी √3 बचेगा। यहाँ भी जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो 1/√3 बचेगा, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 1 रखने पे ये 0 e की पावर 0 1, ये भी e की पावर 0 1, तो 1 - 1 0, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस सिमिलरली यहाँ रखेंगे हाफ ln3 प्लस 1, 1 कैंसिल, हाफ ln3 यानी √3 प्लस यहाँ 1/√3 और 1 रखने पे e की पावर 1 - 1 0, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप करके देखिएगा, आई थिंक ऑप्शन ए इसका करेक्ट आता है, e - e की पावर -1 और ये 2 + √3 आएगा यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, प्रोबेबिलिटी का है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। लेट C1 C2 बी 2 बाइज्ड कॉइन्स, बाइज्ड सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ सिंगल टॉस आर 2/3 1/3। C1 में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, C2 में 1/3। लेट अल्फा इक्वल नंबर ऑफ हेड्स अपीयर व्हेन C1 इज टॉस ट्वाइस। C1 को 2 बार टॉस किया तो नंबर जो हेड्स आएंगे वो अल्फा होगा। तो 2 बार टॉस करोगे आप तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2। 0 का मतलब दोनों ही बार टेल आया होगा, 1 का मतलब 2 केस हो सकता है, हेड टेल या टेल हेड, यानी पहले हेड फिर टेल या फिर पहले टेल बाद में हेड, कुल मिला के एक ही हेड आ रहा है, एक हेड और एक टेल, और ये दोनों बार हेड। सिमिलरली बीटा इज नंबर ऑफ हेड्स व्हेन C2 इज टॉस ट्वाइस, तो बीटा भी 0 1 2 इन सेम केस, टेल टेल, हेड टेल प्लस टेल हेड और हेड हेड। Now what they ask? They are asking the probability that roots of x square minus alpha x plus beta are real and equal. Real and equal root तभी होता है क्वाड्रेटिक का जब d 0 हो। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा इज 0, अल्फा स्क्वायर इक्वल 4 बीटा। अब अल्फा बीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, अल्फा बीटा 0 1 2 में से ही है। जब आप, यहाँ लिखता हूँ मैं, अल्फा को 0 लोगे, अल्फा बीटा, अल्फा को 0 लेंगे तो बीटा भी 0 आ जाएगा, 0 0 का कॉम्बिनेशन है। अल्फा को 1 लेंगे तो बीटा 1/4, जो कि पॉसिबल नहीं है। अल्फा को 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, बीटा 1। एक 0 0 एक 2 1, 2 केस आया। 0 0 का मतलब अल्फा C1 का नंबर ऑफ टॉस, जब C1 2 बार टॉस हुआ तो नंबर ऑफ हेड है, यानी दोनों बार टेल आया होगा। ये C1 का, ये C2 का दोनों बार टेल आया होगा। अल्फा इक्वल 2 का मतलब C1 पे दोनों बार हेड आया होगा। ये हुआ कि C2 पे एक बार हेड एक बार टेल, ठीक है। तो ये सारे केस मल्टीप्लाई होंगे, सारे केस मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये ऐड हो जाएंगे। तो C1 पे दोनों बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी, हेड की 2/3 है तो टेल की 1/3, तो C1 हुआ। C2 पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3, ये केस 1 0 0 वाला। HH C1 पे दोनों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 इंटू 2/3, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, इन अ सिंगल टॉस गिवन है, तो 2 बार टॉस होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इंटू ये 2 केस है 1 के अंदर, तो ये दोनों केस ऐड होके इसमें मल्टीप्लाई होंगे। हेड टेल, हेड की 1/3, टेल की 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3, ये ऐड कर देंगे 81 4 4 8 12 और 4 16 क्या रहा है, 2 2 जा 4, 4 इंटू 4 16 प्लस 4 20/81। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी सिंपल था। 6 कंसिडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंटू आर, एक्स 0 से π/2 एंड वाई 0 से 2 sin 2x एंड हैविंग वन साइड ऑन एक्स एक्सिस। एक रेक्टेंगल है जो इस एरिया में है जिसका एक साइड एक्स एक्सिस पे है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज मैक्सिमम पेरीमीटर। तो ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बन सकते हैं, उनमें से उस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो पहले हम ये रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या sin x नहीं sin 2x है, sin 2x है। तो जब x π/2 होगा तो ये पाई हो जाएगा 2x और sin पाई 0 होता है, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, है ना। वैसे भी 2x है तो एंगल हाफ हो जाएगा ना, ये तो आप जानते ही होंगे। अब इसके अंदर एक रेक्टेंगल मान लो, ये मैक्सिमम एरिया वाला रेक्टेंगल है। अब ये एंगल्स हैं, ये y है ये x है, x पे तो एंगल है, तो इस एंगल को मैंने α1 ले लिया, इस पर α2, यानी α1, 0 है, ये α2, 0 है।
ये लाइन है 2, ये ग्राफ जो है 2 sin 2x का, इस पर y 2 sin 2x है। तो जब ये अल्फ़ा 1 है तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो अल्फ़ा 1 कॉमा 2 sin 2 अल्फ़ा 1 और ये अल्फ़ा 2 2 sin 2 अल्फ़ा 2। मगर दिस लाइन इज पैरेलल टू x, क्योंकि इसने कहा था एक साइड आपका x एक्सिस पे होना चाहिए, तो ये लाइन पैरेलल है। तो फिर ये वाली लाइन, ये जो वैल्यू है sin 2 अल्फ़ा 1 sin 2 अल्फ़ा 2 इक्वल होनी चाहिए। sin 2 अल्फ़ा 1 इक्वल होना चाहिए sin 2 अल्फ़ा 2 के। इक्वल तब होता है जब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 इक्वल होता, लेकिन वो तो है नहीं, अल्फ़ा 1 यहाँ है अल्फ़ा 2 यहाँ है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो हम इसको sin पाई माइनस 2 अल्फ़ा 2 भी लिख सकते हैं। तो इससे आ जाएगा 2 अल्फ़ा 1 इक्वल पाई माइनस 2 अल्फ़ा 2, यानी अल्फ़ा 2 आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा 1, यानी इसे हम अब पाई बाई 2 माइनस अल्फ़ा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। ये क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस कर दीजिए, पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फ़ा 1। ये तो ये आ गया और ये 2 sin 2 अल्फ़ा 1 है। ये इसका पेरीमीटर हो गया। अब मैक्सिमम पेरीमीटर है तो डी बाई डी अल्फ़ा 1 यहाँ इज 0, डैट मीन्स डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो गया -2, ये हो गया 4 cos 2 अल्फ़ा 1, -2 को हटा सकते हैं, 0 ही है। दिस इज इक्वल टू 0। इससे आपका cos 2 अल्फ़ा 1/2 आ गया। 0 से पाई बाई 2 में cos पाई बाई 3 1/2 होगा, तो 2 अल्फ़ा 1 पाई बाई 3 अल्फ़ा 1 पाई बाई 6 है ना। 0 से पाई बाई 2 अल्फ़ा की वैल्यू है, 2 अल्फ़ा 0 से पाई है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, 1/2 सिर्फ पाई बाई 3 पे ही आएगा, तो पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, तो पाई बाई 6 पे ही हम इसका सेकंड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं। क्या ये मैक्सिमम ही दे रहा है? d2p बाई डी अल्फ़ा 2 इज -8 sin 2 अल्फ़ा, और अल्फ़ा 1 पे ये पॉजिटिव है, माइनस है तो ये नेगेटिव है, यानी कि मैक्सिमा ही दे रहा है। नाउ वी विल फाइंड द एरिया। एरिया इक्वल लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इज दिस, जो भी हमने लिखा था, पाई बाई 2 माइनस 2 अल्फ़ा 1 इंटू हाइट इज 2 sin 2 अल्फ़ा 1। अल्फ़ा 1 को पाई बाई 6 रख देते हैं, तो हमें मिलेगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 इंटू 2 sin पाई बाई 3, और 90 माइनस 60 30, यानी पाई बाई 6, और sin पाई बाई 3 इज √3/2, पाई √3/6। ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे, √3/2 है, तो पाई बाई 6, √3 को 3/√3 लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, पाई बाई 2 √3, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये डायग्राम और ये चीज़ सपोज करना थोड़ा डिफिकल्ट था, अदरवाइज क्वेश्चन वाज सिंपल। तो हमने सिंगल करेक्ट के टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट डिस्कस करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।